याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहले के जमाने में दुनिया के गोशे गोशे में ऐसी ही सूरत हाल थी। कहीं आग की पूजा होती थी, कहीं मोहब्बत और नफरत के देवताओं के आगे सर झुकाए जाते थे। अगर्ज अल्लाह ताला के सिवा उसकी सारी मखलूक की इबादत हो रही थी। हद यह है कि सांप, दरख्त और बंदर तक माबूद बने हुए थे। पत्थर, जानवर, चांद, सूरज और सितारे, यहाँ तक के जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों तक की परस्तिश ने सारी दुनिया को शिर्क का घर बना दिया था। हर तरफ जहालत का अंधेरा था और शिर्क और कुफर की तारीकियां छाई हुई थी। इन सब में सिराते मुस्तकीम गुम होकर रह गया था और लोग अल्लाह को भुलाए हुए थे। नबूवत मिलने से पहले अहले अरब की हालत इज़ार पर कुढ़ने के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खिलवत और तन्हाई में जिंदगी और कायनात के राजों पर भी गौर व फिक्र किया करते थे और सोचा करते थे कि जिंदगी क्या है, कायनात क्या है, ये चांद, सूरज, सितारे क्यों कर बने, कायनात क्यों तख्लीक की गई, किसने की, जिंदगी का ज़हूर कब हुआ, कैसे हुआ। ये वो दिन थे जब आप तन्हाई में गौर व फिक्र की जरूरत के साथ साथ इबादत को भी लाजमी समझते थे। इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की जरूरत थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान भर गारे हिरा में कयाम फरमाते, आने जाने वाले मस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गारे हिरा मक्का मुकरमा के मशरिक में खाना काबा से कोई 3 मील दूर जबलुन नूर की चोटी पर वाक़ है। खलवत और गोशाए तन्हाई की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पहुंचे। ये चूंकि काबा के सामने था और वहां कामिल तन्हाई और यकसुई थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। रमजान का महीना और पीर का दिन था। आप गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और नबूवत से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के हवाले से सैयदा आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सफेद सहर की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत फरमाने लगे और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी साथ ले जाते। फिर सैयदा खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और उतनी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी फरिश्ता आपके पास आया और कहा इकरा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और जोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला और फिर मुझे छोड़कर कहा इकरा, यानी पढ़िए। मैंने फिर कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दबोच लिया और चूर कर डाला और छोड़कर कहा इकरा, पढ़िए। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब उसने तीसरी बार दबोचा और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खालकल इंसान मिन अलक इकरा रब्बिकल अकरमुल लज़ी अल्लमहु बिल कलम अलमल इंसानु मालम यालम। इसका तर्जुमा है कि पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत को लेकर वापस आए। आपका दिल कांप रहा था। आपने सैयदा खदीजा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जारी रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा को वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेहमानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। इसके बाद सैयदा खदीजा आपको आपके चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। ये जाहलियत के दौर में ईसाई हो गए थे, इब्रानी लिखना पढ़ना जानते थे और इब्रानी में इंजील लिखते थे। उस वक्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। सईदा खुदैजा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का बिन नौफल ने कहा, भतीजे कहो तुम क्या कहते हो। आपने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। इस पर वर्का बोले, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर फरमाया, मेरी कौम
मुझे निकाल देगी? वर्का बिन नौफल बोले, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी ना की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। लेकिन उसके बाद जल्द ही वर्का बिन नौफल फोत हो गए और इधर वही का सिलसिला रुक गया। वही की बंदिश से आपको सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहत इलाही इसी में ही थी, क्योंकि उस तरह खौफ जाता रहा। मामले की नौयत समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मुशक्कत बर्दाश्त करने पर तबीयत सिर्फ आमादा ही नहीं हुई बल्कि एक शौक और तलब भी पैदा हुई और आप दोबारा वही का इंतजार करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए वर्का के पास से पलट कर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ ले जा चुके थे। जब माह रमजान खत्म हो गया और आपकी एतकाफ की मुद्दत पूरी हो गई तो आदत के मुताबिक पहली शवाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा, कुछ दिखाई न दिया, बाएं देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, सामने देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नजर न आया। उसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूं कि जो फरिश्ता हीरा में मेरे पास आया था वही आसमान और जमीन के दरमियान में मौजूद है। ये देखकर मेरा पूरा वजूद उसके रौब से भर गया, यहाँ तक कि मैं जमीन की तरफ झुक गया। फिर मैं खदीजा के पास आया और कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, ठंडे पानी के छींटे मारो। उन्होंने कंबल उड़ाया, ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर ये आयात नाजिल हुई, ए कंबल पोश, उठ और लोगों को उनकी बदअमली के नताइज से डरा, अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रहे। दोस्तों, याद रहे कि बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई 3 बरसों में आप चुपके चुपके तबलीग करते रहे। इस दौरान में सैयदना अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु का घर इस्लामी तहरीक का मरकज बना। ये घर कोहे सफा के दामन में वाक़े था। नमाजें घरों के अंदर और पहाड़ों की घाटियों में पढ़ी जाती थीं। इस तबलीग के जरिए चिराग से चिराग जलता रहा। आपने सबसे पहले उन लोगों को तबलीग फरमाई जिनके आपके साथ ताल्लुकात थे। आपको अपनी करीबी साथियों की तरफ से कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। औरतों में आपकी ज़ौजा सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, गुलामों में ज़ैद बिन हारिस, मर्दों में हजरत अबू बकर और लड़कों में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। खुफिया दावत और तबलीग का सिलसिला करीबन 3 साल तक जारी रहा। इस अरसे में जिन हजरात ने इस्लाम कबूल किया उनके नाम मुलाहिजा फरमाए। बिलाल बिन रबाह, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वकास, अमर बिन अबसा, खालिद बिन साद बिन अल आस, अम्मार बिन यासिर, खुबाब बिन उरद, अबू उबैदा बिन जरा, सैयद बिन जैद, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू सलमा, उस्मान, सुहेब रूमी और अरकम रज़ियल्लाहु अन्हुम। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक मजमूई तौर पर करीबन 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इन हजरात को अस्साबिकून अल अव्वलून कहा गया। इस खामोश तबलीग के नतीजे में 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इस तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई। तब अल्लाह का हुक्म आया, ए कंबल लपेटने वाले, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये सूरह मुदस्सिर की पहली 2 आयात का तर्जुमा है। इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम और जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी, बिस्तर की गर्मी से निकलकर जहाद, कोशिश और मुशक्कत के मैदान में आने के लिए कहा गया। ए चादरपोश, उठ और डरा। गोया कहा जा रहा है जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं तो आपको नींद से क्या ताल्लुक, आपको राहत से क्या सरोकार, आपको गर्म बिस्तर से क्या मतलब, पुरसुकून जिंदगी से क्या निस्बत, राहत बख्श साजो सामान से क्या वास्ता। आप उठ जाइए इस अजीम काम के लिए जो आपका मुंतजिर है, उस भारी बोझ के लिए जो आपके लिए तैयार है। उठ जाइए जिद्दोजहद और मुशक्कत के लिए, थकान और मेहनत के लिए। उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका। अब आज से मुसलसल बेदारी है, तवील और मुशक्कत से लबरेज जहाद है। उठ जाइए इस काम के लिए मुस्तैद और तैयार हो जाइए। प्यारे दोस्तों, ये बड़ा अजीम और पुरहैबत हुक्म है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसकून घर, गर्म आगोश और नर्म बिस्तर से खींचकर तुंद तूफानों और तेज जखड़ों के दरमियान इंतहाई गहरे समुंदर में लाकर खड़ा कर दिया। लोगों के ज़मीर और जिंदगी के हकायक की कशमकशी के दरमियान पहुंचा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और करीबन 20 साल तक उठे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चैन, सुकून और आराम छोड़ दिया। जिंदगी अपनी न रही
अहलो अयाल की ना रही, आप उठे तो फिर उठे ही रहे। काम अल्लाह की तरफ दावत देना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कमर तोड़ बारे गिरा अपने कंधों पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया। ये बोझ था उस रोए जमीन पर इमानत कुबरा का बोझ, सारी इंसानियत का बोझ, सारे अकीदे का बोझ, मैदानों में जहाद और दिफा का बोझ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल से ज्यादा अरसे तक मुसलसल और हमागीर मारका अराई में जिंदगी बसर की, और इस पूरे अरसे में जब से आपने वो आसमानी निदा यानी अल्लाह की आवाज़ सुनी और ये भारी जिम्मेदारी उठाई, आपको कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल न कर सकी। फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, ए नबी, जिस बात का आपको हुक्म दिया है उसका साफ ऐलान कीजिए और मुशरिकीन से रुख फेर लीजिए। फिर मजीद हुक्म हुआ, और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को कुफ्र और शिर्क से डराइए, और जो ईमान ले आए और आपकी पैरवी करें उसके साथ नरमी और शफकत का मामला फरमाइए। जब आपको आम दावत का हुक्म दिया गया और ये हिदायत नाजिल हुई कि आप अपने करीबी अजीजों को सबसे पहले अल्लाह के अजाब से डराएं, तो आपने सुबह सवेरे कोहे सुफा पर चढ़कर बुलंद आवाज से पुकारा, या सबाहा। अरब में ये सदा वो शख्स लगाता था जो सुबह के झटपटे में किसी दुश्मन को अपने कबीले पर हमला करने के लिए आते देख लेता था। आपकी आवाज सुनकर लोगों ने पूछा, ये कौन पुकार रहा है? बताया गया, ये मोहम्मद की आवाज है। उस पर कुरैश के तमाम खानदानों के लोग आपकी तरफ दौड़ पड़े। जो खुद आ सकता था वो खुद आया, जो नहीं आ सकता था उसने अपनी तरफ से किसी को भेज दिया। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने कुरैश के एक एक खानदान का नाम लेकर पुकारा, ए बनी हाशिम, ए बनी अब्दुल मुतलिब, ए बनी फहद, अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे तुम पर हमला करने के लिए लश्कर तैयार है, क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? क्योंकि मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां से मैं उधर भी देख रहा हूं और इधर भी। सब ने यक जबान होकर कहा, हम आपकी बात फौरन मान लेंगे। हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले खबरदार करने के लिए भेजा गया हूँ। आपका चचा अबू लहब भी उस मजमे में मौजूद था। आपका खिताब सुनकर सख्त बरहम हुआ, कहने लगा, सत्यानाश जाए तेरा, क्या इसलिए तूने हमें जमा किया है? एक रिवायत में यह भी है कि उसने पत्थर उठाया कि आपको खींच मारे। प्यारे दोस्तों, इस तरह मक्के में ऐलानिया तबलीग की इब्तिदा हुई। लोग मुसलमान होने लगे। मुसलमान होने वालों में ज्यादातर नौजवान लोग थे। इस तरह उनके बड़ों को बहुत दुख हुआ कि हमारी इजाजत और मर्जी के बगैर ये क्यों पुराने कौमी दीन से फिर गए हैं। उन लोगों ने अपने नौम रिश्तेदारों को तरह तरह से अजियतें दी, मारा पीटा और बेड़ियां लगाकर कैद किया, छत के बगैर कमरों में बंद किया, तपती रेत पर नंगे बदन लिटाया, मगर ये तमाम अजियतें बेअसर रहीं। उन लोगों में आजाद मर्द और औरतें भी थीं, लोंडी और गुलाम भी थे। लोंडियों और गुलामों को उनके आकाओं ने शदीद तकालीफ पहुंचाई। इसी तरह मवाली भी थे, यानी गैर कबीलों के अरब जो अहले मक्का में से किसी एक के साथ किसी मुआहदे के जरिए से मवाली बन गए थे। मतलब यह कि उनके हलीफ बन गए थे। उनमें से एक सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु का खानदान भी था। उनके खानदान को खास तौर पर जुल्म का निशाना बनाया गया। सैयदना यासिर रजी अल्लाह अन्हु पर इतना जुल्म ढाया गया कि वो शहीद हो गए। सैयदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हु जो सैयदना अम्मार की वालिदा थी, उसको अबू जहल ने नेजा मारकर शहीद कर दिया। ये इस्लाम में पहली शहीद खातून है। उसके बाद जल्द ही कुरान करीम में बुत परस्ती के खिलाफ सख्त आयात नाजिल हुई, जैसा कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 में इरशाद हुआ, बेशक तुम और वो बुत जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो सब दोज़ख का ईंधन होंगे। इस पर मुशरिकीन के जुल्म सितम में और शिद्दत आ गई। आपकी जात के खिलाफ और इस्लाम के हल्के में दाखिल होने वालों के खिलाफ तेजी आ गई। खास तौर पर अबू जहल और अबू लहब ने इंसानियत की हदूद फलांग दी। अलानिया तबलीग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में इस तरीके से नमाज शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया था, और यही वो चीज थी जिसे कुरैश ने पहली मर्तबा महसूस किया कि आप किसी नए दीन के दावेदार हैं। इस पर अबू जहल की जाहलियत और भड़क उठी और उसने आपको धमकाना शुरू कर दिया। आपसे सख्त लहजे में कहा, हरम में इस तरीके से इबादत न करें। फिर अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा, क्या मोहम्मद तुम्हारे सामने जमीन पर इस तरह मुंह टिकाते हैं? इन लोगों ने कहा, हाँ। इस पर उसने कहा, लात और अज़ा की कसम, अगर मैंने उसे इस तरह नमाज पढ़ते देख लिया तो मैं इसकी गर्दन पर अपना पांव रख दूंगा और इसका चेहरा जमीन पर रगड़ दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि उसने आपको नमाज पढ़ते देख लिया। वो फौरन आपकी तरफ लपका,
वो अपने ऐलान के मुताबिक आपकी गर्दन मुबारक पर अपने नापाक पांव रखना चाहता था कि उसी वक्त लोगों ने उसे घबराकर खौफजदा अंदाज में पीछे हटते देखा। वो अपने मुंह को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ, इस तरह पीछे क्यों हटाया? उसने कहा, मेरे और इसके दरमियान अचानक आग की एक खंदक और कोई होलनाक चीज थी और कुछ पर थे। उसकी ये बात किसी ने आपको बताई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब भटकता तो फरिश्ते उसके चीथड़े उड़ा देते। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे में अबू जहल का उधर से गुजर हुआ। उसने कहा, ए मोहम्मद, क्या हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? ये कहकर वो आपको धमकियां देने लगा। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे सख्ती से झिड़क दिया। इस पर उसने कहा कि ए मोहम्मद, तुम किस बल पर मुझे डराते हो? अल्लाह की कसम, वादी में मेरे हिमायती सबसे ज्यादा हैं। और दोस्तों, रिवायत में यूं भी आता है कि एक दिन किसी जगह ऊंट ज़िबा किया गया। अबू जहल ने अकबा बिन अबी मोइत को भेजा कि जाकर ओजड़ी उठा लाएं और जब आप सजदे में जाएं तो उसको आपकी पीठ पर रख दें। उसने ऐसा ही किया। वो इस कदर वजनी थी कि आप सजदे से सर उठा न सके। सैयदना फातिमा उस वक्त बची थीं। उन्हें इतला मिली तो वो दौड़ी आई और इस गलीज बोझ को आपकी कमरे मुबारक से उतारा। सैयदना उमर बिन आस चश्मदीद वाकया यूं बयान करते हैं कि एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। अकबा बिन अबी मुइद आया। उसने अपनी चादर को लपेट देकर आपकी गर्दन मुबारक में डाल दिया और बल देने लगा। जब उसने बल पर बल दिए तो आपकी गर्दन सूज गई। आप इसी तरह इत्मीनान कल्ब से सजदे में पड़े रहे। इतने में सैयदना अबू बकर वहां पहुंच गए। उन्होंने धक्के देकर अकबा बिन अबी मुइत को हटाया और उनसे फरमाया, क्या तुम एक ऐसे शख्स को मारते हो जो सिर्फ इस जुर्म में है कि वो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे पास रोशन दलाइल लेकर आया है? उनका ऐसे कहने पर चंद शरीर सैयदना अबू बकर पर टूट पड़े और उन्हें खूब ज़ुदोकोब किया। इन्हीं वाकयात पर सूरह अलग की आयत 6 ता 19 नाजिल हुई और इसी सूरत की पहली 5 आयात नाजिल होने के बाद सबसे पहले इस्लाम का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही से किया था। दोस्तों, आपने मुलाजा किया कि बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को किस कदर तकालीफ का सामना करना पड़ा। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ बल्कि आगे भी चलता रहा, जिसका तस्करा आइंदा वीडियोस में किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल अल फलाह को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।